प्रिय छात्रों, आइए हम लोग अब अगला वीडियो वाक्य शुद्धि संबंधी देखते हैं। तो जैसा कि आप पहले वाक्य में देख रहे हैं कि लिखा हुआ है मैंने जाना है। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कारक चिन्ह संबंधी भी अशुद्धि होती है। तो यहाँ कारक चिन्ह संबंधी अशुद्धि है और यहाँ लिखा है मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं के साथ जब को लगता है तो होता है मुझको या मुझे, ये होता है। लेकिन यहाँ ये लिख दिया है मैंने, है ना। तो यहाँ हमारा वाक्य जो है वह ऐसे होगा मुझे जाना है, तब यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा। समाचार पिताजी हैं पर, और इसमें से रहे गायब है। अब देखिए मैंने कहा था कि शब्दों की हेरा फेरी भी होती है। शब्दों का स्थान बदल दिया जाता है। जिस शब्द को जिस जगह पर होना चाहिए उस जगह पर नहीं होने पर भी वाक्य गलत हो जाता है। तो जैसा कि पहले ही मैंने शायद पिछले साल ही क्लास 11 में और इस साल भी 12 में मैंने आप लोगों को बताया था कि इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन हिंदी में होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये हिंदी में होता है। और इसी को हम लोग लिखते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं कर्ता, सब्जेक्ट को लिखते हैं कर्ता। यहाँ खर्ता हो गया, देखिए कर्ता। उसके बाद प्लस करते हैं तब होता है कर्म। उसके बाद तब होती है क्रिया। ये हमारे हिंदी का फॉर्मेट है, ये हमारे हिंदी का फॉर्मेट है। और ये आपके इंग्लिश का फॉर्मेट है। इसमें क्या होता है कि कर्ता तो पहले होता है, उसके बाद क्रिया होती है और तब कर्म आता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से डिफरेंस है। यहाँ वर्ब बीच में है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बीच में है। अब यहाँ देखिए यही एग्रीमेंट नहीं है। सब्जेक्ट के साथ जो ऑब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट होना चाहिए वो एग्रीमेंट नहीं दिख रहा है, और साथ में शब्दों की हेरा फेरी भी की गई है। तो यहाँ देखिए कैसे हो गया। पहले तो आप देखिए पिताजी सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं तो समाचार, तो उसके बाद आएगा ये ऑब्जेक्ट। तो पिताजी समाचार, उसके बाद पढ़, और सिर्फ हैं लिख दिया है तो इसमें रहे हैं।
अब यह वाक्य शुद्ध हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ किस प्रकार की अशुद्धि है। यहाँ क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक है। यहाँ ग्रह कार्य लिखा है, ग्रह। ग्रह का मतलब होता है प्लैनेट। ये हमारा जो ग्रह है इसका मतलब होता है प्लैनेट। और यहाँ हम लोग करते हैं, होना चाहिए क्या, हमारा होना चाहिए गृह, होना चाहिए गृह। गृह मतलब होम। तो हमारा यहाँ होना चाहिए गृह कार्य, लेकिन यहाँ लिख दिया है ग्रह कार्य, मतलब प्लैनेट का काम। तो यहाँ हमारा वाक्य होगा, मैंने गृह कार्य नहीं किया। मैंने गृह कार्य नहीं किया। ये हमारा वाक्य शुद्ध हो गया। अब गाय का ताकतवर दूध। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या है, शब्दों का हेराफेरी है। अब यहाँ क्या होता है कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हिंदी में बोलते हैं विशेषण। अब यहाँ विशेषण जो है हमेशा, विशेषण हमेशा संज्ञा के बाद आता है। अब संज्ञा इसमें कौन है, यहाँ दूध के बारे में लिखा गया है। दूध संज्ञा है, दूध जो है, मिल्क जो है नाउन है, और ये ताकतवर जो है वह एडजेक्टिव है। तो इसको दूध के बाद जाना चाहिए। ये ताकतवर जो है, इस ताकतवर को दूध के बाद आना चाहिए, लेकिन ये पहले आया हुआ है, इसलिए यह वाक्य गलत है। तो यहाँ क्या होगा, गाय का दूध, और तब आएगा ताकतवर। ताकतवर, गाय का दूध, यही देखिए ताकतवर दूध होता है, यहाँ दूध ताकतवर होता है। यहाँ पर यही गलती है। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। तो यहाँ ये देखिए, गाय का दूध ताकतवर होता है। सिर्फ शब्द की हेरा फेरी से यह वाक्य गलत हो गया था। और नियम है, एडजेक्टिव जो विशेषण है वो हमेशा संज्ञा के बाद आता है। मेरी तो किस्मत टूट गई। अब ये देखिए, टूटने का काम होता है कप प्लेट का, है ना, गिलास का ये, और ये किस्मत फूटना, ये मुहावरा है, किस्मत फूट जाना। तो यहाँ मुहावरा संबंधी अशुद्धि है। तो यहाँ क्या होगा, मेरी तो किस्मत, मेरी तो किस्मत ही है कि नहीं, नहीं है, तो हटाइए, ही नहीं लिखेंगे। मेरी तो किस्मत फूट गई, और यह वाक्य शुद्ध हो गया। अब आइए देखते हैं, मुझे एक कप चाय होना चाहिए। मुझे एक कप चाय होना, बस यहाँ लिख दिया है। अब आदमी कहता है कि अरे सुबह में तो बस मुझे एक कप चाय होनी ही चाहिए, क्योंकि किसी किसी की आदत होती है, और जब तक वह चीज़ उससे मिलती नहीं है तब तक उसका मूड ठीक नहीं रहता है, माइंड अपसेट रहता है। तो मुझे एक कप चाय होना, सिर्फ लिख दिया है। अब यहाँ क्या है कि क्रिया संबंधी अशुद्धि है।
जिस तरह का वर्ब यहाँ आना चाहिए उस तरह का वर्ब यहाँ नहीं आया है। तो यहाँ वाक्य को शुद्ध करने के लिए लिखेंगे मुझे एक कप चाय होनी चाहिए, और यह वाक्य शुद्ध हो गया। आइए आगे देखते हैं। आप घर कब लौटोगे। अब यहाँ क्या है, आप बोल करके पहले रेस्पेक्ट दे रहा है और यहाँ वर्ब में लौटोगे लिख दिया है, जिससे मालूम हो रहा है कि वह किसी छोटे को बोल रहा है। तो मैंने पहले ही कहा था कि हम सब्जेक्ट को चेंज नहीं करेंगे, आप सब्जेक्ट को चेंज नहीं करेंगे। यदि सब्जेक्ट को यहाँ हम चेंज करके यदि तुम कर देते तो यह वाक्य अपने आप में शुद्ध था। तुम घर कब लौटोगे, तो यह वाक्य शुद्ध था। लेकिन नियमतः हमें सब्जेक्ट को नहीं बदलना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वर्ब को बदल करके वाक्य को शुद्ध करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आप घर कब लौटेंगे, घर कब लौटेंगे, और यह वाक्य शुद्ध हो गया। क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, यह वाक्य शुद्ध हो गया। गांव में किसान लोग मेहनत करता है। अब यहाँ लोग किसान अपने आप में प्लुरल है ना, और फिर लोग भी लगा दिया है, तो ये हटाना है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर ये है को प्लुरल में लिखा है, यहाँ डॉट आप देख रहे हैं, इसको आप बड़ा करके देखिए, आपको दिख जाएगा। यहाँ देखिए इसमें डॉट लगा करके रखा है, इसको प्लुरल करके रखा है और इसको सिंगुलर करके रखा है ना। तो अब हमें क्या करना है कि फिर इसको हम ठीक करेंगे किस प्रकार से। गांव में किसान, गांव में किसान मेहनत, और देखिए ये कर्ता जो था इसको करते लिखना है, और ये है पहले से ठीक है। अब ये वाक्य शुद्ध हो गया, सभा तो समाप्त हो गया। अब यहाँ देखिए लिंग संबंधी दोष है, सभा स्त्रीलिंग है, तो जब सब्जेक्ट स्त्रीलिंग हो तो हमारा वर्ब भी स्त्रीलिंग होगा। जब सब्जेक्ट स्त्रीलिंग तो वर्ब भी स्त्रीलिंग। सब्जेक्ट पुल्लिंग, वर्ब पुल्लिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर। तो आइए यहाँ देखते हैं, सभा तो समाप्त हो गया, लिखेंगे सभा तो समाप्त हो गई, और यह वाक्य शुद्ध हो गया। हमें वे हमेशा दुनियादारियों में, ये दुनियादारी तो अपने आप में बहुत भास्ट है और उसको भी प्लुरल कर दिया है, तो यहाँ पर यही गलती है, वह दुनियादारियों में उलझे रहते हैं। यहाँ वाक्य होगा वह नहीं है, वे है, वे दुनियादारी में, वे दुनियादारी में उलझे रहते हैं, और यह वाक्य हुआ शुद्ध। अब आइए अगला देखते हैं। आप यहाँ बैठो। अब देखिए फिर वही बात आ गई जो हम लोगों ने यहाँ देखा था, यहाँ पर ये 7 नंबर में जो देखा था वही फिर आ गया यहाँ 11 नंबर में। पहले दिया आप रेस्पेक्ट, उसके बाद बैठो जो हम अपने से छोटे को बोलते हैं, तो यहाँ वाक्य शुद्ध हो जाएगा आप यहाँ मत बैठिए, आप यहाँ मत बैठिए, और इस तरह से यह वाक्य शुद्ध हुआ। एक चाय का गर्म गिलास पीते जाइए। अब एक चाय का, यहाँ लिख रहा है कि एक चाय का गर्म गिलास पीना है। अब कह रहा है कि गिलास पीने के लिए कह रहा है,
लेकिन पी जाती है चाय। तो यहाँ क्या हमें बनाना है कि एक चाय का गर्म गिलास पीते जाइए तो क्या करना होगा, चाय का एक गर्म, है ना, तो गर्म चाय, है ना, तो अ कप ऑफ हॉट टी होगा, है ना, हॉट टी ऑफ ए कप नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग बनाएंगे कि चाय का या एक गिलास गर्म चाय पीते जाइए, ऐसे भी वाक्य बन जाएगा, या चाय का एक गर्म गिलास पीते जाइए। तो यहाँ हम लिखेंगे चाय का एक गरम गिलास पीते जाइए, ये हो गया। दूसरा वाक्य हम लोग और इसको लिख देंगे कि एक गिलास गरम चाय, एक गिलास गरम चाय पीते जाइए। जाइए को क्या लिख दिया मैंने, चाहिए, तो आइए इसको जाइए बना देते हैं, फिर गलत हो गया। अब ये हो गया शुद्ध, एक गिलास गरम चाय पीते जाइए, चाय का एक गरम गिलास पीते जाइए। राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी। अब यहाँ दंड और सजा दोनों का मतलब एक ही होता है, तो यहाँ दोनों एक साथ प्रयोग नहीं होंगे। तो यहाँ हम लोग सीधा लिख देंगे कि राजा ने चोर को क्या किया, मृत्यु दंड दिया, मृत्यु दंड दिया, और यह वाक्य शुद्ध हो गया। विहान, ये किसी लड़का का नाम है विहान, वैसे विहान का मतलब होता है सुबह, लेकिन यह किसी लड़का का नाम है विहान। कब आया, तो ये सब ठीक ही है, इसमें पंक्चुएशन का प्रॉब्लम है। पंक्चुएशन मतलब जो चिन्ह लगना चाहिए वह यहाँ नहीं है। अब कब, क्यों, कहाँ, किस लिए, ये सारे शब्द प्रश्न करने के लिए होते हैं, है ना। कब, क्या, कहाँ, क्यों, क्यों, ये सारे शब्द जो हैं प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है ना। किस लिए, ये सारे शब्द जो हैं प्रश्न के लिए है, और यहाँ प्रश्न का प्रश्नवाचक चिन्ह ही नहीं है, तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा विहान कब आया, और यह वाक्य शुद्ध हो गया, है ना। तो इन सबों का प्रयोग हमेशा किस लिए किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। अब ये सारे जो हैं प्रश्न पूछने के लिए, लेकिन यहाँ ये प्रश्न का चिन्ह नहीं था। विहान और रोहन घर गया, ये पहले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जब सब्जेक्ट प्लुरल होगा, आज भी कई जगह मैंने चर्चा की है कि सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो यहाँ हमारा वाक्य शुद्ध होगा, दो विहान और रोहन दोनों मिल गए तो प्लुरल हो गए। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा
विहान और रोहन घर गए। ये हो गया। इस तरह से यह समाप्त होता है। अब हम लोग फिर आगे अगले वीडियो में देखेंगे। और फिर मैं एक बार छात्रों आप लोगों से कहूँगा कि वीडियो को सिर्फ टच करके मत छोड़िए, उसको गौर से सुनिए और समझिए, तभी जाकर के आपको इसका लाभ मिलेगा, नहीं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो फिलहाल मैं इतना ही रखता हूँ। धन्यवाद।